यार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VC एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस लेकर आता हूं। जैसे कि आज मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा 19 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो के PDF के लिए आप प्ले स्टोर से VC एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री डेली करंट अफेयर्स के डेली PDF मिलेंगे तथा डेली के वीडियो भी आपको उपलब्ध मिलेंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर आप अगर किसी भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज़ की टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को और अच्छी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं 19 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ONGC के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सॉरी, हाल ही में ONGC के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अरुण कुमार सिंह को। किसको? अरुण कुमार सिंह को। अरुण कुमार सिंह कौन थे दोस्तों? BPCL के पूर्व अध्यक्ष हैं। पहले BPCL के अध्यक्ष थे, लेकिन अभी इनको ONGC के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं ONGC की। ONGC क्या है? तो ONGC है दोस्तों, ONGC मतलब ONGC की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1956 में। कब हुई? 1956 में। उसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को। किसे? अरविंद विरमानी क्या नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। और मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। मेटा ने संध्या देवनाथन को कंट्री हेड के रूप में। और प्रसार भारती के CEO कौन बने हैं दोस्तों हाल ही में? गौरव द्विवेदी। और RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन से राज्य ने सर्वाधिक कंपनियां खोली हैं दोस्तों? महाराष्ट्र ने खोली हैं। किसने? महाराष्ट्र ने खोली हैं, लगभग 60,000 कंपनी। और इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश, UP। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में, जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कि देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? मुंबई में देश की पहली बस। नेक्स्ट है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? महाराष्ट्र बना है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। और नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। वंदे मातरम पहल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने शुरू की है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। और मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों? मारबत उत्सव महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ है। वे कौन थे? कौन थे दोस्तों? अब्बास मुंतशिर बास्केटबॉल के पूर्व खिलाड़ी थे। पहले क्या थे? बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? जहाँ बात आ जाती है दोस्तों एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग की, तो किसने जीता है दोस्तों? भारत देश ने जीता है। किसने जीता है? हमारे देश भारत ने जीता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? किस राज्य का दोस्तों? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल
नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जहाँ पश्चिम बंगाल शब्द आ जाता है वहाँ सबसे पहले नाम सुनने को मिलता है ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसके बारे में और भी हमको सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन भी कोलकाता में ही हुआ है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ऐसी यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली कंपनी कौन सी है दोस्तों? विप्रो। कौन सी? विप्रो। अब जब विप्रो की बात आती है तो विप्रो के बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि विप्रो की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1945 में। कब हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन हैं ऋषद प्रेम जी इसके विप्रो के चेयरमैन हैं। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं दोस्तों थियरी डेलापोर्टे। आज का हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है? स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना कौन सी राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने। पहले महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानियों को कितने मिलते थे दोस्तों? 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इन्होंने बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? 20,000 रुपये कर दी है इसकी पेंशन। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा शब्द बना है? कौन सा शब्द बना है दोस्तों? होमर बना है। कौन सा? होमर। और होमर क्या है? एक गेम है, बेसबॉल गेम से संबंधित है होमर। क्या? बेसबॉल गेम से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? जहां बात आ जाती है दोस्तों भगवान श्री राम रामायण की, तो वहाँ डायरेक्ट ही नाम किसका आता है? योगी आदित्यनाथ जी का आता है। किसका? योगी आदित्यनाथ जी का आता है। योगी आदित्यनाथ जी किससे संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो दोस्तों कौन सी राज्य सरकार ने लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया है, चीफ मिनिस्टर कौन है? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और जो इसकी राजधानी है लखनऊ, वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है दोस्तों? गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। अब यूपी से संबंधित और भी हम प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार ने यूपी में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। किसको? तराई हाथी रिजर्व को। नेक्स्ट है, यूपी में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रानीपुर। नेक्स्ट है, यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा दोस्तों। और यूपी सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है। पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है। यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। क्या? यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? किस देश में नियुक्त हुए हैं दोस्तों? कोमोरोस। किस में? कोमोरोस में नियुक्त हुए हैं। अब जब दोस्तों बात आ जाती है कोमोरोस देश की, तो कोमोरोस की राजधानी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी। क्या है?
मोरोनी, कोमोरोस, मोरोनी, इससे बात जान सकते हैं आप। जैसे मोरो आ रहा है बीच में तो मोरो से मोरोनी हो गया। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? कोमोरियन फ्रैंक। क्या है? कोमोरियन फ्रैंक। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है कोमोरोस के? कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों अजाली अस्सुमानी। कौन? अजाली अस्सुमानी। अब जब दोस्तों भारत के राजदूतों की बात आती है तो भारत के राजदूतों के बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि थाईलैंड में कौन है भारत का राजदूत? थाईलैंड में भी बने हैं भारत के राजदूत नागेश सिंह। कौन? नागेश सिंह। और इरिट्रिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? वरिष्ठ राजनयिक हैं प्रकाश चंद्र। कौन? प्रकाश चंद्र। जापान में भारत के राजदूत कौन बने हैं दोस्तों? सीबी जॉर्ज। कौन? सीबी जॉर्ज। और कोटेडी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत कौन बने हैं? राजेश रंजन। कौन? राजेश रंजन। नेक्स्ट है स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत कौन बने हैं? अपूर्वा श्रीवास्तव। कौन बने हैं? अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? मुंबई की। और मुंबई के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं तो मुंबई के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि अभी पहले वाले क्वेश्चंस में कर दी है। अभी हम बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? ओस्लो। क्या है? ओस्लो। और यहाँ की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रॉन। नॉर्वेजियन क्रॉन है। और यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जोनास गहर स्टोर। कौन? जोनास गहर स्टोर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? किस देश ने की है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने की है। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों एंथोनी अल्बानीज। कौन? एंथोनी अल्बानीज। अब इसके बारे में और भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। क्या? 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ। किसमें? पिच ब्लैक अभ्यास में। और नासा में ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। किसने? नासा ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है दोस्तों? श्रीहरिकोटा से किया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से किया है। अब बात करते हैं हम इसरो की। तो इसरो की राजधानी, इसरो की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन हैं, इसके वर्तमान चेयरमैन हैं दोस्तों एस सोमनाथ। कौन? एस सोमनाथ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जो कि हमेशा दिवस से संबंधित होता है दोस्तों, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? 18 नवंबर को मनाया गया है। कब? 18 नवंबर को मनाया गया है। अब बात करते हैं इससे पहले के दिवसों के बारे में कि पहले कौन सा दिवस कब मनाया गया नवंबर माह में। तो 1 नवंबर को दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस और इसके साथ ही 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। अब वो 7 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। 7 भारतीय राज्यों को याद करने की एक ट्रिक है। छत्तीसगढ़ के पके आम पे एमपी का हक। क्या? छत्तीसगढ़ के पके आम पे एमपी का हक। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया और के साइलेंट रहेगा, पे से पंजाब हो गया, के से केरल हो गया। छत्तीसगढ़ के पके आम से आंध्र प्रदेश हो गया और पे साइलेंट रहेगा और एमपी से मध्य प्रदेश हो गया और का साइलेंट रहेगा, है से हरियाणा और कैसे कर्नाटक। तो हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़ के पके आम पे एमपी का हक। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, लक्षद्वीप और पुडुचेरी हैं। इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती, जिसकी ट्रिक मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस और इसके साथ ही शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस। रेडियोग्राफी कहाँ होती है दोस्तों? गाँवों में होती नहीं है, ग्रामीण एरिया में होती नहीं है, शहर में होती है। तो रेडियोग्राफी कोर्स कहाँ होता है? शहर में होता है। दोनों एक साथ आएंगे, तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 10 नवंबर को है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को है दोस्तों विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और 16 नवंबर को है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या राष्ट्रीय प्रेस दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी इसी दिन मनाया गया है। कौन सा? मिर्गी दिवस, दर्शन दिवस और छात्र दिवस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि डेली की करंट अफेयर्स के वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर कोई कमी हो तो भी आप कमेंट बता सकते हैं, जिससे हम उसमें सुधार कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।